हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। यार आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज हम पंजाब स्टेट कोटा के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। पहली चीज़ तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ नीट 2025 की बताई जाएगी पंजाब के बारे में। साथ में पंजाब के लिए दूसरे राज्य के बच्चे एलिजिबल होते हैं अंडर कुछ स्पेशल कंडीशंस, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कौन सा वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आइड साइड के स्टेट वाले बच्चे एलिजिबल हो सकते हो। ठीक है। तीसरी चीज़, सीएमसी लुधियाना के बारे में डिटेल में चर्चा होगी क्योंकि सीएमसी लुधियाना में 5 सीटें ओपन फॉर ऑल हैं जिसमें इंडिया का कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है। तो ये वीडियो केवल पंजाब वाले बच्चों के लिए नहीं है, ये इंडिया के हर बच्चे के लिए है जो नीट की तैयारी कर रहा है 2025 में। तो आपको सारी चीज बताई जाएगी, है ना, क्योंकि सीएमसी लुधियाना एक देश का बहुत अच्छा रिनाउंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जहाँ की फीस नॉमिनल है। उतनी फीस नहीं है, करोड़ों में फीस नहीं है उसकी, फीस बहुत नॉमिनल है इसकी, बीच की फीस है। हर एक चीज यहाँ पे डिस्कस करी जाएगी। तो हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले कट ऑफ ट्रेंड्स तो बताएंगे आपको, वो तो करना ही करना है। साथ में फीस स्ट्रक्चर देखो, पंजाब के अंदर बहुत सारे सेट्स ऑफ सीट्स हैं, कॉम्प्लेक्स स्टेट है एज फार एज मेडिकल एडमिशन इज कंसर्न। तो एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझ लेना, क्योंकि डिफरेंट सेट्स ऑफ कॉलेज हैं, डिफरेंट सेट्स ऑफ कोटाज हैं, सेमी गवर्नमेंट सीट्स भी हैं पंजाब के अंदर। ठीक है। प्राइवेट सीट्स भी हैं, गवर्नमेंट सीट्स भी हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर ओपन सीट्स भी हैं, देश के दूसरे बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। सारी चीज आपको बताऊंगा मैं। ठीक है जी। सो पंजाब के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं पहले आपसे साझा कर दूं। ठीक है। क्या है वो, कि पंजाब एक क्लोज्ड स्टेट है। ठीक है। पंजाब एक क्या है, क्लोज्ड स्टेट है, क्लोज्ड स्टेट। ठीक, क्लोज्ड स्टेट है। ठीक है। एक्सेप्शन है इसका सीएमसी लुधियाना, वो मैं समझाऊंगा। क्लोज्ड स्टेट का मतलब ये होता है, ओपन और क्लोज स्टेट क्या होता है। देखिए, क्लोज्ड स्टेट वो स्टेट होता है जहां के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर दूसरे राज्य का कैंडिडेट पार्टिसिपेट ना कर सकता हो, एडमिशन ना ले सकता हो, एलिजिबल ना होता हो। ठीक है। क्लोज्ड स्टेट से मेरा मतलब है कि पंजाब के जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, फॉर एग्जांपल एसजीआरटी अमृतसर, है ना, श्री गुरु रामदास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अमृतसर, राइट। सो ये जो मेडिकल कॉलेज है या जितने और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं पंजाब के अंदर, उन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ पंजाब डोमिसाइल कैंडिडेट ही पार्टिसिपेट कर सकता है। आप जो दूसरे राज्य के कैंडिडेट हैं वो पंजाब के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, जबकि यूपी ओपन स्टेट है, कर्नाटका ओपन स्टेट है, केरला ओपन स्टेट है। ठीक है। सो बहुत सारे स्टेट ओपन है जहां के ओपन और क्लोज का संदर्भ केवल और केवल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से होता है, गवर्नमेंट के लिए नहीं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए एलिजिबिलिटी केवल स्टेट डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए होती है। ये तो सभी स्टेट्स के लिए कॉमन बात है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कुछ ओपन होते हैं, कुछ क्लोज होते हैं। ठीक है। अब पंजाब में क्या है कि पंजाब में सिर्फ और सिर्फ 5 सीट्स हैं ऐसी, 5 सीट्स हैं ऐसी जो ओपन फॉर ऑल है ना। ओपन फॉर ऑल कहाँ पे है ये 5 सीटें, ये सीएमसी लुधियाना में है, जहां पे इंडिया का कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो सीएमसी लुधियाना में जितने बच्चे इंटरेस्टेड है वो वीडियो के लेटर हाफ में जाकर के देख लें। ठीक है। क्योंकि वीडियो के लेटर हाफ में सीएमसी लुधियाना की हर एक चीज के बारे में बात करी गई है, फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करी गई है, कट ऑफ ट्रेंड्स के बारे में बात करी गई है, सीट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करी गई है, सब कुछ बताया गया। बॉन्ड के संदर्भ में भी बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है। ठीक है जी। सो पंजाब कि जितने भी बच्चे नीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपको एक लेक्चर की तरह देखना है, क्योंकि एक वीडियो के अंदर कंप्लीट जानकारी आपको शायद ही यूट्यूब पे दूसरे वीडियोस में मिल पाएगी। ठीक है जी। सो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाता है आप लोगों के लिए, वन शॉट सॉल्यूशन टू ऑल योर क्वेरीज। तो शुरू करते हैं। ठीक है जी। सो सारी चीजें अपन समझेंगे, जैसे फीस स्ट्रक्चर भी समझाऊंगा, फीस स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजमेंट सीट भी, गवर्नमेंट सीट भी, सेमी गवर्नमेंट सीट भी, सीट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है ना, सीएमसी लुधियाना के बारे में, और कट ऑफ कितनी है, कितने नंबर पे सिलेक्शन होगा एक पर्टिकुलर सेट्स ऑफ सीट्स के लिए। हाई फीस इन्वॉल्व है क्योंकि, तो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है जी। सो हम बात कर लेते हैं पंजाब के बारे में। ठीक है। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर पहले आप बात समझिए कि पंजाब के अंदर सीन क्या है। ठीक है। पंजाब के अंदर सीन क्या है, कितने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, ये बात आप समझो पहले। ठीक है। देखो, यहाँ पर अगर हम पंजाब की बात करें, है ना, पंजाब के अंदर अभी टोटल 11 मेडिकल कॉलेजेस हैं। ठीक है। टोटल 11 मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें 4 तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं प्योरली, है ना। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, प्योर प्योर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, समझाऊंगा मैं आपको क्या है। बाकी एक है सीएमसी लुधियाना। ठीक है। सीएमसी लुधियाना। ठीक है। ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, क्रिश्चियन माइनॉरिटी का कॉलेज है, इसके बारे में भी डिटेल में चर्चा होगी। ठीक है। उसके बाद है 4 ऐसे मेडिकल कॉलेज जहां पे सेमी गवर्नमेंट सीट्स हैं। सेमी गवर्नमेंट सीट्स मतलब है कि जहां के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट कोटा, उसे हम सेमी गवर्नमेंट कॉलेज भी बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल डीएमसी लुधियाना। ठीक है जी। डीएमसी दयानंद मेडिकल कॉलेज लुधियाना, डीएमसी लुधियाना। ठीक है जी। ज्ञान सागर बनूर, ज्ञान सागर बनूर में। ठीक है जी। ठीक है। ज्ञान सागर बनूर एंड पिम्स जलंधर, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जलंधर, पिम्स जलंधर। ठीक है। पिम्स जलंधर। एंड लास्ट वन इज आरआईएमटी गोविंदगढ़, ये लास्ट ईयर मेडिकल कॉलेज खुला है। ठीक है। आरआईएमटी मंडी गोविंदगढ़, है ना, मंडी गोविंदगढ़। ठीक है जी। मंडी गोविंदगढ़। ठीक है। इनमें खास बात क्या है, देखो, ये जो 4 मेडिकल कॉलेजेस हैं, इन कौन कौन से बताएंगे, सब बताएंगे। इसमें 15% सीट जो रहेंगी वो ऑल इंडिया कोटा में जाएंगी, प्लस 85% सीट जो रहेंगी वो पंजाब के स्टेट कोटा में रहेंगी। ठीक है।
अब इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में किसी तरह का मैनेजमेंट कोटा नहीं है, मैनेजमेंट कोटा यहाँ पर एब्सेंट है, मैनेजमेंट कोटा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ सरकारी सीट्स हैं, ओनली गवर्नमेंट कोटा सीट्स हैं, ओनली गवर्नमेंट कोटा सीट। यहाँ पे कोई भी पैसे दे करके आप पढ़ाई नहीं कर सकते, ठीक है। जबकि डीएमसी लुधियाना, ज्ञान सागर बनूर, पिम्स जालंधर एंड आरआईएमटी मंडी गोविंदगढ़, जहाँ पे 2024 में 50 सीट्स की परमिशन मिल गई, तो 50 सीट्स पे काउंसलिंग ऑलरेडी थर्ड राउंड में ये कॉलेज एंटर हुआ था, आरआईएमटी मंडी गोविंदगढ़, और वहाँ पे काउंसलिंग लास्ट ईयर हुई है, तो 50 सीट्स यहाँ पे ऐड हो गई। तो ये 4 मेडिकल कॉलेज का ऑप्शन मिलेगा आपको। यहाँ पे क्या सीन है कि यहाँ पे 3 तरीके की सीट है। कैसी? सबसे पहले वो सेट ऑफ सीट है गवर्नमेंट सीट्स हैं। कैसी सीट है? गवर्नमेंट सीट्स हैं। सबकी फीस भी बात करेंगे, गवर्नमेंट कोटा की सीट है, ठीक है। ये कितनी है? 50%, ठीक है जी। 35% सीट्स यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा में है। मैनेजमेंट कोटा का क्या मतलब होता है? मैनेजमेंट कोटा नहीं पता होता बहुत सारे स्टूडेंट्स को। मैनेजमेंट कोटा वो चीज होती है कि जहां पर सेम मेडिकल कॉलेज में हाई फीस पे सिलेक्शन हो जाता है कम मार्क्स पे, ठीक है। अब कितने कम मार्क्स पे वो भी समझाया जाएगा। मतलब इन सेट्स ऑफ सीट्स के लिए आपको मार्क्स ज्यादा चाहिए होंगे, बट इनकी फीस कम होगी, ठीक है। इनकी फीस क्या होगी? कम होगी। इनकी फीस बहुत ज्यादा होगी, बट इनके लिए मार्क्स आपको कम चाहिए रहेंगे, इनकी कट ऑफ कम जाएगी, ठीक है। तो जितने कम मार्क्स उतना ज्यादा बजट आपका बनेगा। और एक होता है एनआरआई कोटा, ठीक है। एनआरआई कोटा होगा वो 15% सीट्स हैं एनआरआई कोटे में, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो 4 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, इनकी 15% सीटें कहां चलेगी? ऑल इंडिया कोटा में। तो एक चीज आपको ध्यान देनी है कि ये जो सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, डीएमसी लुधियाना, ज्ञान सागर बनूर, पिम्स जालंधर एंड आरआईएमटी मंडी गोविंदगढ़, इसमें केवल और केवल पंजाब के डोमिसाइल कैंडिडेट्स ही पार्ट ले सकते हैं। मतलब जिनके पास पंजाब की स्टेट कोटा की एलिजिबिलिटी है, मार्क माय वर्ड्स, जिनके पास पंजाब के स्टेट कोटा की एलिजिबिलिटी है। देखो, इन सेट्स ऑफ सीट के लिए भी केवल पंजाब के बच्चे ही एलिजिबल होंगे। इस सेट्स ऑफ सीट के लिए सबको पता है कि ऑल इंडिया कोटा बेसिस पे इंडिया का कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है, जो काउंसलिंग एमसीसी की कराती है, एमसीसी कराती है ना। उसकी बात अपन आज नहीं कर रहे हैं, अब अपन बात कर रहे हैं 85% स्टेट कोटा इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, है ना। डीएमसी लुधियाना, ज्ञान सागर बनूर, पिम्स जालंधर एंड आरआईएमटी गोविंदगढ़ जो है आपका मेडिकल कॉलेज, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट कोटा सीट है, मैनेजमेंट कोटा सीट है और एनआरए कोटा सीट है। इन सभी सेट्स ऑफ सीट्स के लिए, है ना, मैनेजमेंट कोटा और गवर्नमेंट कोटा की मेनली हम बात कर रहे हैं। इन दोनों कोटा की सीट्स के लिए केवल और केवल पंजाब के डोमिसाइल कैंडिडेट्स ही एलिजिबल होते हैं। एलिजिबिलिटी मतलब जिनके पास पंजाब के स्टेट 85% स्टेट कोटा की एलिजिबिलिटी है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट कैच हियर इज कि पंजाब के स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल कौन है, अब देख लेना। अब नहीं पता होगा तो आप गए काम से, ठीक है। जो बच्चे हरियाणा से हैं या आसपास दिल्ली से हैं, उत्तराखंड से हैं, बट बॉर्न इन पंजाब है, तो भी आपको फायदा मिल सकता है। मैं समझा देता हूं। हु इज एलिजिबल फॉर पंजाब स्टेट कोटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर पंजाब, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता आप किस चीज के लिए एलिजिबल हो। पंजाब स्टेट कोटा, कट ऑफ कम जाती है ऑल इंडिया कोटा से, इसलिए कम नंबर पे पंजाब में सिलेक्शन हो सकता है अगर आपके पास स्टेट की एलिजिबिलिटी है तो, ठीक है जी। सो हु इज एलिजिबल फॉर पंजाब का स्टेट कोटा? सबसे पहले वो बच्चे जिन्होंने 11th एंड 12th पंजाब से करी है, और मतलब या तो ये हो या फिर आप डोमिसाइल परमानेंट रेजिडेंट हो, है ना, डोमिसाइल कैंडिडेट ऑफ पंजाब हो, परमानेंट रेजिडेंट ऑफ पंजाब हो, है ना, परमानेंट रेजिडेंट ऑफ पंजाब हो। और थर्ड चीज, अगर आप बोर्न इन पंजाब भी हो ना, बोर्न इन पंजाब भी हो, तो भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। भले ही आपने 11th 12th कहीं से भी करी हो, आप डोमिसाइल कैंडिडेट कहीं के भी हो, ठीक है, बोर्न इन पंजाब हो, तो आप अंडर द क्लोज 11C के अंतर्गत आप एलिजिबल हो जाते हो। उसके लिए एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, वो जब काउंसलिंग होगी तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब रखो, डिटेल में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ यार, ठीक है। ये सारी चीजें पेड काउंसलिंग में दी जाती है, बट वी विल बी शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन ऑन यूट्यूब फॉर फ्री, ठीक है। सो आप ध्यान से सुनिएगा कि कितनी इंपॉर्टेंट बातें सारी, ठीक है। बॉर्न इन पंजाब का केस है, अगर आपका, आप हरियाणा से हो, कहीं से भी हो, आप किसी भी स्टेट से हो, बट आपका बर्थ सर्टिफिकेट पंजाब का है, आपका बॉर्न इन पंजाब वाला केस है। लाइक लास्ट ईयर मेरे पास केस थे बॉर्न इन पंजाब वाले। एक लड़की की रैंक आई 24,000, ठीक है जी। ये लड़की हरियाणा की डोमिसाइल कैंडिडेट थी। जब ये हमारे पास आई, ध्यान से सुनना कि आपका एडमिशन हो, मतलब नहीं हो रहा था और फिर भी हो गया। कैसे? जस्ट छोटे से पॉइंट की जानकारी की वजह से आपका सिलेक्शन हो गया। कैसे? इन्होंने बोला सर हम हरियाणा के डोमिसाइल कैंडिडेट और हमारी 24,000 रैंक है। तो मैंने बताना शुरू किया कि यार आपको ऑल इंडिया कोटा से ही ऑप्शन मिलेगा, सिर्फ आपको साउथ इंडिया जाना पड़ सकता है, क्योंकि लास्ट में कहीं पे कोई कॉलेज मिलेगा आपको थर्ड राउंड में जाकर के। सो बड़े डिप्रेस हो गए। फिर मैंने पूछा उनसे कि मैम और सर, आपकी बेटी का जो है बर्थ प्लेस कहाँ का है ना, बर्थ प्लेस कहाँ का है? दे सेड हमारा तो पंजाब का है। बस जब ही खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि 24,000 रैंक पे ना वो लड़की अब एम्स मोहाली में एडमिशन उसका हो चुका है 2024 में, है ना। नेम, उसका नाम क्या था? अमानत वर्मा, है ना। एक एक लड़की और है पूर्वी नाम की, उसका भी सिलेक्शन हुआ। तो आपके जब सीनियर आपको मिलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई, हमने काउंसलिंग कराई थी वहां से, ठीक है जी। सो ये ध्यान रखना कि इस बच्चे का सिलेक्शन हुआ इस वाले क्राइटेरिया के बेसिस पे, है ना। उनका जन्म था खरड़ पंजाब का, ठीक है, बर्थ प्लेस उनका पंजाब था, उन्होंने 11th 12th हरियाणा से करी थी, हरियाणा डोमिसाइल कैंडिडेट थे, बट उनका बॉर्न इन पंजाब वाला केस था। तो अंडर द क्लोज 11C, जो कि पंजाब के प्रोस्पेक्टस में देखोगे, तो वहां पे आपकी एलिजिबिलिटी बन जाती है पंजाब के स्टेट कोटा में बैठने के लिए। और इस रैंक पे उन्हें मोहाली की सीट मिल गई, सिंपल सी बात है। वो जाए गए, बड़े खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। कहाँ? वो साउथ इंडिया जा रहा था बच्चा, है ना। वो भी सिलेक्शन होता ना होता, अंत तक वेट करना पड़ता। पंजाब के स्टेट कोटा में उसको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो गई, बड़ा इजी हो गया काम, बड़े मजे आ गए। तो ये जानकारी
आपको होनी चाहिए थी, ठीक है जी। सो जितने भी बच्चे इस क्राइटेरिया में अंदर आ रहे हैं, 11th एंड 12th पंजाब से कर रखी हो, या तो या परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ पंजाब हो, या फिर आप बॉर्न इन पंजाब हो। अब परमानेंट रेजिडेंट की बहुत सारी डेफिनेशंस है ना। तो 16 फरवरी को या 17 फरवरी को इंडिया के हर एक स्टेट का डोमिसाइल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया जाएगा कि किस स्टेट की डोमिसाइल क्राइटेरिया में क्या क्या एलिजिबिलिटी है। आपको पता ही नहीं है कुछ भी। मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि हमारी एलिजिबिलिटी किस स्टेट की किस तरीके से बन सकती है। उन्हें पता होते हुए भी वो दोबारा दोबारा ड्रॉप किए जा रहे हैं, ना पता होने की वजह से वो बार बार ड्रॉप करते हैं, ठीक है। सो ड्रॉप ना करना पड़े, मान लीजिए इस बच्चे की रैंक आती 26,000, तो ये तो कहीं सेलेक्ट नहीं हो रहा था, ना हरियाणा में ना ऑल इंडिया कोटा में, और इसको ये चीज पता ना होती तो लोग गई सीट। ये एलिजिबल था बच्चा पंजाब के लिए, अगर मान लीजिए इसे पता ना, हमारे पास ना आता है बच्चा, तो इसे पता ही ना चलता कभी भी, ठीक है। सो मैं आपको कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, सारी बातें इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं आगे बिना टाइम वेस्ट किए। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज इसलिए मैंने बताई ताकि आपको इंपॉर्टेंट समझ में आए चीजों का, ठीक है। अब जितने बच्चों को ये बेसिक ज्ञान था, है ना, वो वीडियो को 2x पे देख सकते हैं जो वो देखने आए, क्योंकि कट ऑफ ट्रेंड्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, फीस के बारे में। मुझे जीरो से बिल्कुल जीरो से समझानी चीजें, क्योंकि पेरेंट्स देख रहे होते हैं हमारी वीडियोस, ठीक है। पेरेंट्स के को काउंसलिंग के बारे में, एडमिशन के बारे में जीरो नॉलेज होती है, तो हमें शुरू से सब बताना पड़ता है ना। आप ये मत सोचिएगा यार बोर कर रहे हो सर, क्या बता रहे हो, तो पता आगे बढ़ो आप, ऐसा नहीं है। हमें शुरू से बताना पड़ेगा। यदि आपको आता है आप स्किप कर करके देखो उसे, बट वीडियो कंप्लीट देखना, ठीक है जी। सो आप ध्यान से सुनना। तो ये बात समझ में आई, हु इज एलिजिबल, कितने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, कितने सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं। सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का मतलब समझ में आया ना, कि जहां पर सिर्फ पंजाब डोमिसाइल कैंडिडेट, मतलब ये जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, जो पंजाब का स्टेट कोटा के एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, वो अप्लाई कर सकते हो। पहली चीज अबाउट सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। दूसरा कि वहां पे कुछ 50% सीटें गवर्नमेंट कोटे में है, 35% सीटें मैनेजमेंट कोटे में है। गवर्नमेंट कोटे की फीस कम लगती है, मैनेजमेंट कोटे की फीस बहुत ज्यादा लगती है। दोनों की फीस स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कट ऑफ डिस्कस करेंगे, इन सेट्स ऑफ सीट्स पे जाने के लिए किस कैटेगरी को कितने नंबर चाहिए, सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की बात कर लेते हैं। देखो पंजाब के अंदर अभी फिलहाल 4 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। कौन कौन से? जीएमसी पटियाला, जीएमसी अमृतसर, जीएमसी फरीदकोट, जीएमसी मोहाली। ये एम्स मोहाली क्या है? अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नहीं है, ठीक है। जो वो एम्स है वो भटिंडा के अंदर है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। एम्स जो है वो भटिंडा में, और उसकी काउंसलिंग एमजीसी से होता है, उसमें इंडिया का कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है, ठीक है। उसमें पंजाब का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सो ये 4 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं। इन 4 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो स्टेट कोटा पे फीस लगती है, वो आप देखो यहाँ पे सभी बच्चों के लिए, कोई सी भी कैटेगरी को, सभी बच्चों के लिए ये फीस लगती है, ठीक है। ये फीस लगती है, एक्सेप्ट जो बच्चे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के लिए एलिजिबल होते हैं, एससी कैटेगरी स्पेशली, जिनकी फैमिली सारी इनकम मिलाकर के साल की 2.5 लाख से कम होती है, वो बच्चे एलिजिबल होते हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के लिए, उनकी ट्यूशन फीस माफ हो जाती है। वो अनदर टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, ठीक है, स्कॉलरशिप के बारे में। बट अभी आपको पंजाब में अगर आपको पढ़ना है तो ये फीस आपको पंजाब में देनी पड़ेगी। ये 5 साल की फीस मैंने आपको ट्यूशन फीस यहाँ पर लिख दिया, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। तो टोटल 5 साल की फीस मिला करके आपको 9.5 लाख का खर्चा ट्यूशन फीस पे आता है, प्लस 19,800 रुपए के आसपास हॉस्टल का खर्चा है साल का। तो 1 लाख, मतलब 1,20,000 के आसपास, 1,10-15,000, मतलब क्वेश्चन मनी, सिक्योरिटी मनी सब मिला करके 1,20,000 पे और जोड़ लीजिए, तो टोटल लगभग 11 लाख का खर्चा आपका सरकारी सीट पे पंजाब में आता है। अगर आप इन सेट्स ऑफ सीट्स पे, जो 85% स्टेट कोटा की सीट्स हैं, इन 4 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की इन सीट्स पे आपको ये फीस देनी पड़ेगी। पूरे एमबीबीएस में आपका खर्चा 11 लाख का आ जाता है, जिसमें सिर्फ मैं हॉस्टल की बात कर रहा हूँ, हॉस्टल और ट्यूशन फीस की बात कर रहा हूँ। बाकी जो खाना पीना और जो आप घूमोगे फिरोगे वो अलग चीज है, ठीक है जी। सो ये चीज थी फीस स्ट्रक्चर के बारे में। अब मुद्दे की बात कर लेते हैं कि भाई ये बताओ आप कि इन सेट्स ऑफ सीट्स के लिए कट ऑफ क्या रहने वाली है 2025 में, और 2024 में क्या ट्रेंड्स रहे। देखो स्क्रीन के ऊपर इन सेट्स ऑफ सीट्स के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ पंजाब के लिए आपको स्क्रीन पे कट ऑफ दिखाई पड़ रही है। क्या क्या दिखाई पड़ रहा है? कट ऑफ दिखाई पड़ रहा है। एक एक करके ध्यान से समझना, ठीक है। देखो ये जो कट ऑफ लिखी है यहाँ पे जनरल कैटेगरी की, गवर्नमेंट कोटा ओपन मतलब जनरल कैटेगरी है ना, जनरल कैटेगरी जितने बच्चे पंजाब डोमिसाइल हैं और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये कट ऑफ है। क्या कट ऑफ रही इस साल? लास्ट सीट जो मिली है गवर्नमेंट की जीएमसी फरीदकोट में मिली है ना। सो 36,750 रैंक के बाद किसी बच्चे का गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका ये मीनिंग होता है, कट ऑफ का ये मीनिंग होता है, ठीक है जी। तो 639 पे तो ये कट ऑफ रेंज कर जाएगी 45,000 रैंक के आसपास इन सरकारी मेडिकल कॉलेजेस, ठीक है। तो 45,000 रैंक 605 से लेकर के 610 के बीच में कहीं पे आने की उम्मीद है। सो पंजाब के जितने भी जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं भाई, आपको 605 मार्क्स मिनिमम लाने पड़ेंगे, मिनिमम से मिनिमम। मैक्सिमाइज करिएगा इसको, अच्छे से अच्छे कॉलेज में पहुंचेगा तो 605 प्लस माइनस 5 मार्क्स, ठीक है जी। ये चीज रह सकती है यहाँ पे। तो आपको रैंक देखो, क्लोजिंग रैंक का डेटा फ्लक्चुएट नहीं करेगा, क्लोजिंग रैंक का डेटा नहीं बदलेगा बहुत ज्यादा, बट हाँ मार्क्स वर्सेस रैंक का कॉलम बदल जाएगा। तो आपको एक आइडिया देने के लिए कि भाई पंजाब में किस रैंक तक सिलेक्शन हो जाता है, उस रैंक के आसपास मार्क्स कितने एक्सपेक्टेड है, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी। बाकी पेपर के डिफिकल्टी लेवल पर चीजें डिपेंड करेंगी, ठीक है। सो एक होता है पंजाब में कोटा बैकवर्ड एरिया का, ठीक है। बैकवर्ड एरिया एक बॉर्डर एरिया, तो ये पंजाब में बहुत सारी कैटेगरीज के रिजर्वेशन अलग अलग है, बट मेरा ज्यादा इंटरेस्ट है मेजर कैटेगरीज में, जो कि एक मास ऑडियंस है। बीसी कैटेगरी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, बैकवर्ड एरिया का क्या कट ऑफ रहा, बॉर्डर एरिया का क्या कट ऑफ रहा, ठीक है।
बीसी कैटेगरी में अगर आप पंजाब के बीसी हैं तो आपको जो मार्क्स चाहिए पड़े थे फर्स्ट राउंड में जो कट ऑफ किया था 51,157 रैंक और 624 पे लास्ट सीट मिली थी। सेकंड राउंड में कट ऑफ हाई चला गया था क्योंकि सीट बहुत लिमिटेड है, फर्स्ट राउंड में ही मैक्सिमम रिपोर्टिंग हो जाती है। आप देखो ना 51,000 रैंक में देश में कोई दूसरा ऑप्शन तो है ही नहीं, ऑल इंडिया कोटा में कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो केवल बचता क्या स्टूडेंट के पास, पंजाब का स्टेट कोटा। और पंजाब के स्टेट कोटे में यदि आपको सीट मिल रही है तो आप क्यों ही छोड़ोगे। तो मैंने देखा है बच्चे जनरली नहीं छोड़ते, जबकि आप देखोगे कि ओपन कोटे में हर सिग्निफिकेंट राउंड के अंदर ड्रॉप करिए। कारण बताऊं, क्योंकि पंजाब के जो टॉप कैटेगरी के बच्चे हैं ना, बहुत सारे बच्चे डीएमसी लुधियाना जाते हैं। भैया देखो मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कि डीएमसी लुधियाना की जो बात है वो जीएमसी पटियाला की भी नहीं है। हालांकि ठीक है वो एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, एलुमनी नेटवर्क बहुत अच्छा है, पुराना एस्टैब्लिश कॉलेज है, सारी बात है, बट डीएमसी लुधियाना क्रीम है भाई, मतलब यहाँ पे मजे वाली बात है। ठीक है, डीएमसी लुधियाना बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेज है, हालांकि वो एक सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, इसको प्राइवेट है जिसमें गवर्नमेंट कोटा भी है, मैनेजमेंट कोटा भी है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, तो डीएमसी लुधियाना ज्यादा अच्छा कॉलेज है, स्टूडेंट का प्रेफरेंस पहले डीएमसी लुधियाना होता है, उसके बाद जीएमसी पटियाला को चूज करते हैं बच्चे। ठीक है, सो आधे बच्चे वहां चले गए, आधे बच्चे एम्स चले गए, है ना, जो ऊपर की कैटेगरी में बैठे होते थे। तो जैसे जैसे वो बच्चे ऑल इंडिया कोटा में बॉम्बे के कॉलेज, कोई दिल्ली के कॉलेज, कोई एम्स के कॉलेज में जाता है, वैसे वैसे सीटें नेक्स्ट राउंड में खाली आती जाती हैं। ठीक है, फर्स्ट राउंड में उसने अलॉट करा ली है ना सेफ्टी के लिए, फिर वो छोड़ता है जब उसे ऑल इंडिया कोटा मिल जाती है, फिर और सीट आती है, फिर और सीट आती है। बट बीसी कैटेगरी बताओ, इस बच्चे के पास ऑप्शन है नहीं है। ठीक है, तो जिनके पास ऑप्शन नहीं है वो फर्स्ट राउंड में रिपोर्टिंग करता है। तो आपको हर एक चीज डायनेमिक समझनी जरूरी है। ठीक है, हालांकि जब काउंसलिंग एक्चुअल में चालू हो जाएगी तो आपको पूरी गेम ही समझाई जाएगी हर एक स्टेट की कि उस टाइम के ट्रेंड्स एनालिसिस, बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है। आपको लगेगा यार नीट के एग्जाम से मुश्किल तो काउंसलिंग करनी हो रही है। ठीक है, सो जानकारी ना हो तो मुश्किल है, यदि जानकारी है तो बहुत ईजी काम है। ठीक है जी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अगर हम देखें तो 619 नंबर पे लास्ट सिलेक्शन हुआ है, हमें उम्मीद है कि इस बार ये 595 पे मिल जाना चाहिए। ठीक है जी, तो जितने बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं उनको मिनिमम से मिनिमम 60,000 रैंक टारगेट कर रही है और 60,000 रैंक इस मार्क्स पे आ जाएगी। ठीक है, एससी कैटेगरी में यदि आप फॉल करते हो तो आपको लास्ट देख लीजिए, देखिए 515 नंबर पे सिलेक्शन हुआ। अब देखो 1,83,000 में ऑल इंडिया कोटा में एससी में कोई सीट होती नहीं, इसलिए आप देखोगे कि अगर फर्स्ट राउंड में ही कट ऑफ इतनी कम जा रही है किसी कैटेगरी की कि ऑल इंडिया के लास्ट राउंड में भी जाने की उम्मीद नहीं है, तो फर्स्ट राउंड में वो कट ऑफ सबसे मिनिमम होती है, उसके बाद कट ऑफ बढ़ती चली जाती है। आप देख लो 517 पे थर्ड राउंड आते आते ऊपर चली गई कट ऑफ, मतलब जिस बच्चे ने यहाँ सीट छोड़ी होगी सेकंड राउंड में, फर्स्ट सेकंड राउंड में, उसको थर्ड राउंड में कुछ भी नहीं मिला है। ठीक है, तो ध्यान से फर्स्ट राउंड के अंदर ही आपको सीट पकड़ लेनी होती है, क्योंकि दूसरा ऑप्शन तो है ही नहीं ना आपके पास, ऑल इंडिया कोटा का ऑप्शन है ही नहीं, ऑप्शन सिर्फ एक ही है आपके पास। ठीक है, उसके बाद ट्राइबल एरिया, सॉरी टेररिस्ट अटैक्ड एरिया होता है, फ्रीडम फाइटर के लिए कोटा है, डिफेंस के लिए कोटा है। ठीक है, तो मेरा जो मेजर इंटरेस्ट है आपको मेजर कैटेगरीज के बारे में बताने में, ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर कोई स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करता है, क्योंकि 1-1% रिजर्वेशन इन सबका, तो बहुत कोई खास ऑडियंस नहीं है इस डेटा को समझने की। जो मेजर ऑडियंस है ना, एक राइट्स, एक राइट्स अफेक्टेड है ना, ये टेरर अफेक्टेड है। ठीक है, ये है ये मतलब टेररिस्ट अटैक का कोटा है। एक राइट्स, सिख के जो सिख दंगे हुए थे है ना, उससे अफेक्टेड यदि कोई फैमिली है, उनके बच्चे हैं यदि, तो वो उस चीज के लिए एलिजिबल है इन सेट्स ऑफ सीट के लिए। और आप देख रहे हो मात्र 174 नंबर पे सिलेक्शन हो रहा है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। एक स्पोर्ट्स कोटा है उस पे 165 पे, बट स्पोर्ट्स कोटा की एलिजिबिलिटी अलग है। ठीक है, इसके लिए सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, अभी एक जनरल डिस्कशन की बात है। और ये हैंडीकैप के लिए हो गया। ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए आप देख रहे हो यहाँ पे 152 मार्क्स पे लास्ट सीट मिली है। ठीक है, सो ये था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए। क्लोजिंग रैंक का डेटा बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगा, मार्क्स वर्सेस रैंक का कॉलम बदल जाएगा, तो आपको ये डेटा देख करके आइडिया हो जाना चाहिए कि किस कैटेगरी के स्टूडेंट को कितने मार्क्स की आवश्यकता पड़ेगी। आपको रैंक उतनी लेकर आनी है। मैं फिर कह रहा हूं कि पेपर के डिफिकल्टी लेवल से हो सकता है पेपर बहुत ही आसान आ जाए और दोबारा से इतनी मार्क्स चाहिए पड़ जाए इतनी रैंक लाने के लिए, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ऐसा, बट उम्मीद नहीं है इस चीज की, क्योंकि सेक्शन बी रिमूवल हो चुका है, थोड़ा सा अच्छा पेपर बनाने की उम्मीद है। ठीक है, लास्ट ईयर नीट में चीटिंग भी हुई है, ये चीटिंग का भी फलस्वरूप हो सकता है ना, जिसपे कोई कंफर्मेशन नहीं, चीटिंग तो 100% हुई है। ठीक है, जब भी इतना इन्फ्लेशन देखने को यहाँ पर आपको मिला है। ठीक है जी, सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है स्टूडेंट्स को। ठीक है, ये थी सारी चर्चा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की। अब आ जाओ जरा सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में। ठीक है, सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अपन आ जाते हैं कि कौन कौन से सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। डीएमसी लुधियाना, ज्ञान सागर बनूर, पिम्स जालंधर, आरएमटी मंडी, गोविंदगढ़। हालांकि एक एम्स बठिंडा भी है। एम्स बठिंडा कौन सा, आदेश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है। ठीक है, उसमें पहले क्या होता था, उसमें पहले गवर्नमेंट सीट भी थी और मैनेजमेंट सीट भी थी, बट लास्ट ईयर 2024 में जितने बच्चों को फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में गवर्नमेंट कोटा की सीट्स थी और उस पे फीस अलग अलग थी, अभी मैं चलो बताऊंगा आपको, मैं क्यों नहीं इसको सेमी गवर्नमेंट में जोड़ रहा हूँ वो भी मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आप ये देखो, ये है सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस ऑफ पंजाब राइट नाउ इन 2024 करंट एनालिसिस के बेसिस पे। डीएमसी लुधियाना, ज्ञान सागर बनूर, पिम्स जालंधर एंड आरआईएमटी मंडी गोविंदगढ़। ठीक, इनमें जो गवर्नमेंट कोटा है, ऑल इंडिया कोटा में नहीं जाती इनकी सीटें, है ना, सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीटें ऑल इंडिया कोटा में नहीं जाती हैं कभी भी। ठीक है, सिर्फ एक गुजरात एक एक्सेप्शन है जहाँ के जीमर्स की 15% सीटें ऑल इंडिया कोटा में जाती है, बाकी किसी भी स्टेट की सेमी गवर्नमेंट सीट्स
ऑल इंडिया कोटा में नहीं जाती। मतलब देश के दूसरे राज्य के कैंडिडेट जो है वो देश के, मतलब देश के जो दूसरे राज्य अदर देन जहाँ पे सेमी गवर्नमेंट सीट्स हैं, अगर दूसरे राज्य के कैंडिडेट हैं आप तो अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे पंजाब की सेमी गवर्नमेंट के लिए पंजाब के बाहर का कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता, ये इंपॉर्टेंट बात आप समझना, ठीक है जी। सो गवर्नमेंट कोटा 50%, मैनेजमेंट कोटा 35% एंड एनआरई कोटा 15%, ठीक है। हम बेसिकली इन दोनों की बात करेंगे, एनआरई की हम सेपरेटली बात करते हैं। जब हम एनआरई कोटा की बात करते हैं तो देश में जहां जहां भी एनआरई कोटा है वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट होता है एनआरई कोटा का, वहीं पे डिस्कशन होगा उसका, ठीक है जी। सो यहाँ पर आप ध्यान से सुनिए कि इस गवर्नमेंट कोटा वाली सीट के लिए, जिसको हम सेमी गवर्नमेंट सीट बोल रहे हैं, और मैनेजमेंट कोटा मतलब प्राइवेट कॉलेज, जितनी फीस प्राइवेट कॉलेज में होती है उतनी ही है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो ये फीस लगती है, ये रखती है गवर्नमेंट कोटा वाली सीट पे, मतलब जो सरकारी में सेलेक्ट नहीं हो पाया, ठीक है, मार्क्स कम रह गए, तो उनके पास यदि इतने पैसे हैं, आप देखो स्क्रीन पे कि भाई 4,26,000 फर्स्ट ईयर में लगेगी, फिर 10% इंक्रीमेंट है, फिर 10% इंक्रीमेंट हर साल होगा, और अंत में जाकर के आपको इतनी ट्यूशन फीस देनी पड़ेगी। अगर आपके पास 22,54,000 रुपए हैं ट्यूशन फीस देने के लिए, प्लस यहाँ पे हॉस्टल का खर्चा भी होगा, तो 25 लाख रुपए अगर आपके पास है तो आप पंजाब की सेमी गवर्नमेंट सीट को अफोर्ड कर सकते हो, है ना। सेमी गवर्नमेंट सीट पे सेलेक्ट हो सकते हो, उसके लिए कट ऑफ कम जाती है, वो कट ऑफ के बारे में बताएंगे। तो सेमी गवर्नमेंट सीट के लिए जो, मतलब जो गवर्नमेंट कोटा, जो इन मेडिकल कॉलेज का जो गवर्नमेंट कोटा है 50%, उसके लिए क्या कट ऑफ जाती है फीस, मैंने आपको बता दी कि गवर्नमेंट कोटा वाली सीट्स के लिए क्या फीस है, ये फीस आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसकी कट ऑफ के बारे में भी बात करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा यार, ठीक है। यहाँ देखो सबसे पहले गवर्नमेंट कोटा की, एक सेकंड, गवर्नमेंट कोटा की यदि हम देखें, यहाँ देखिए ये चीज ये आ गई गवर्नमेंट कोटा की, ठीक है जी। ये सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो गवर्नमेंट कोटा है उनकी कट ऑफ है। आपने देखा कि भाई जनरल कैटेगरी में जो गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ गई वो गई 639 मार्क्स, जबकि आप देखोगे सेमी गवर्नमेंट की कट ऑफ जो गई वो 618 नंबर पे लास्ट सीट मिली है। मैंने बताया कि स्टे वैकेंसी राउंड में इक्का दुक्का लिमिटेड सीट बचती है जो कि कोई भी हाई रैंक का स्टूडेंट उठा लेता है, ठीक है। तो आप देखो जनरल कैटेगरी में ट्रेंड हमेशा डाउनवर्ड जाएगा, फर्स्ट से सेकंड में, सेकंड से थर्ड में, और थर्ड से फोर्थ में भी जाना चाहिए था, बट एक आध सीट यहाँ पर बचती है, इसलिए इस साल एक्सेप्शनली नहीं गया, ठीक है, जनरल कैटेगरी में, क्योंकि ऊपर के बच्चे पैरेलल एम्स में, टॉप मेडिकल कॉलेज अदर स्टेट में जाते रहते हैं ऑल इंडिया कोटा से, इसलिए यहाँ पे सीटें फर्स्ट राउंड में ब्लॉक होती है, सेकंड में खाली होकर के आती है, सेकंड से ब्लॉक सीट थर्ड में खाली होकर के आती है, इसलिए लास्ट राउंड में ट्रेंड बिल्कुल बदल जाता है और 618 नंबर पे लास्ट सीट आपको लॉट हुई है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। 57,000 रैंक पे, ठीक है, 57,000 रैंक पे लॉट हुआ है। कोई सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऐड नहीं हो रहा है पंजाब में नेक्स्ट ईयर, तो लगभग जिनकी 60,000 रैंक आ जाएगी वो पंजाब के सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट हो जाएगा। मतलब जो 22 लाख 22.5 लाख का जो मैंने आपको अभी पैकेज बताया है एमबीबीएस का, उस पे वो सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उतना पैसा यदि आपके पास है तो आपको 618 नंबर पे भी सीट मिली है इस साल। मतलब मेरा कहने का ये, अगर आपके 595 मार्क्स आ रहे हैं या 590 प्लस कहीं भी आ रहा है तो उम्मीद कर सकते हो आप इस सीट की, ठीक है, पंजाब में। बट यदि गवर्नमेंट सीट चाहिए तो फिर 605 से ऊपर नंबर आपको चाहिए, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट सीट और सेमी गवर्नमेंट सीट में जनरल कैटेगरी में अगर हम देखें तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 10 से 15 मार्क्स का ही डिफरेंस आपको देखने मिलेगा। बट ये भी बहुत बड़ी बात हो जाती है उन कैंडिडेट्स के लिए जिनकी 40 से लेकर के 57 के बीच में कहीं पे रैंक है भाई, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आप देखो कि भाई पंजाब में 25 लाख रुपए देकर के, 22.5 लाख रुपए देकर के एमबीबीएस का आपको इस रैंक पे सिलेक्शन मिल रहा है, जबकि ऑल इंडिया कोटा से कोई सरकारी नहीं मिलेगा, पंजाब कोटा से कोई सरकारी नहीं मिलेगा, आपको ये व्यवस्था मिल गई यहाँ पे, ठीक है, कम रैंक पे सिलेक्ट होने की। मतलब 57,000 रैंक तक सिलेक्शन हो रहा है, आप देखो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, राजस्थान है, बिहार है, यूपी है, जहां पे 30,000 रैंक के बाद कुछ है ही नहीं, राजस्थान में 20,000 रैंक के बाद कुछ है ही नहीं, ठीक है। एक इंडिया, उसमें अलग अलग रैंक पे बच्चा, जनरल कैटेगरी का बच्चा, बट वो जस्ट बिकॉज पंजाब की स्टेट कोटा की एलिजिबिलिटी रखता था, उसको ये सीट का एक्सेस मिल गया, लो जी, ठीक है। तो ये वाली चीज है, खैर अब उस पर मुझे चर्चा नहीं करनी है। यहाँ पर आप बैकवर्ड एरिया का देख सकते हो, बॉर्डर एरिया का देख सकते हो, डिफेंस का देख सकते हो। हाँ, बीसी कैटेगरी में हम डिस्कस यदि करने लगे तो 605 नंबर पे लास्ट सीट मिली है आपको पंजाब में, ठीक है। 605 नंबर पे लास्ट सीट मिली है 71,228 रैंक पे। क्लोजिंग रैंक का डेटा बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगा, स्टेट की मेरिट लिस्ट पे डिपेंड करेगा, मतलब कि 1 से लेकर के 50,000 रैंक के कॉलम में कितने बच्चे हैं, जैसे लास्ट ईयर कितने थे और इस ईयर कितने हैं, मतलब 2025 में कितने होंगे, उस चीजों पर डिपेंड। अगर लास्ट ईयर से ज्यादा बच्चे मेरिट लिस्ट में होंगे तो थोड़ा सा कट ऑफ राइज कर जाएगा रैंक वाइज, अगर लास्ट ईयर से कम बच्चे होंगे तो कट ऑफ डाउन चला जाएगा, ये है नॉर्मल ट्रेंड। बहुत सारी काउंसलिंग रिलेटेड चीज होती है, सीट ब्लॉकिंग, फिर मल्टीपल डोमिसाइल कैंडिडेट भी आ जाते हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं और बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। यहाँ पर आप सभी कैटेगरीज का देख सकते हो। एससी कैटेगरी का हम डिस्कस करने लगे तो 455 मार्क्स पे लास्ट सीट मिली है सेमी गवर्नमेंट कोटे वाली, ठीक है, सेमी गवर्नमेंट कोटे वाली जो आपको मैंने फीस बताई उस पे, ठीक। तो ये थी सारा डिस्कशन अबाउट सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डालेंगे ना, वहां से आप देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। आगे हम बात कर लें मैनेजमेंट कोटे की। भाई मैनेजमेंट कोटा क्या चीज है ये, ठीक है। यहाँ देखो मैनेजमेंट कोटा, ये रहा मैनेजमेंट कोटा आपका, यही सेम मेडिकल कॉलेज 4, ठीक है, यही सेम मेडिकल कॉलेज है 4, ठीक है। अब इनमें क्या है कि 50% सीटों की तो हम बात कर चुके हैं, मैनेजमेंट कोटे की हम बात कर रहे हैं कि मैनेजमेंट कोटे की जो 35% सीट्स हैं उस पे फीस लगती है भाई साहब ये वाली, ये ट्यूशन फीस है मात्र
10,94,000 फर्स्ट ईयर में, फिर 10% इंक्रीज हुई, फिर 10% इंक्रीज हुई, फिर 10% इंक्रीज हुई, और जो फिफ्थ ईयर में है मतलब 5% इंक्रीज के साथ आधी फीस, मतलब 6 महीने की फीस लेंगे फिफ्थ ईयर में, और टोटल ट्यूशन फीस इतनी लग जाएगी। सारा खर्चा मिला के 62-63 लाख का खर्चा हो जाने वाला है आपका इस सीट पे। ठीक है, 62-63 लाख का। बट हाँ, अगर हम कंपेयर करें, अगर आपको कर्नाटका नहीं जाना, कर्नाटका का भी सेम बजट है इतना ही। केरला सस्ता पड़ता है, केरला सस्ता पड़ता है भाई, जिसका सरकारी में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, नंबर बहुत कम है, तो पंजाब वाले बच्चे पंजाब में रहना ही प्रेफर कर लेते हैं, जैसे डीएमसी लुधियाना। यहाँ पे तो मैनेजमेंट कोटे में भी सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल चीज है। ज्ञान सागर में बहुत इजीली हो जाता है, पिम्स में हो जाएगा बहुत इजीली, मंडी गोविंदगढ़ कॉलेज अभी नया नया, अभी इतना रिकमेंडेड नहीं है, बट फिर भी सिलेक्शन एमबीबीएस करने के लिए यहाँ पे बहुत कम नंबर हो जाता है, वो नंबर भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये फीस आपको लगने वाली है भाई, देख रहे हो 58 लाख रुपए आपको फीस चार्ज होगी 5 साल के अंदर, प्लस हॉस्टल का खर्चा भी यहाँ पर होगा। ठीक है, बहुत सारी अदर चीजें भी हैं, तो 62 से 63 लाख का खर्चा लगभग पड़ जाएगा। इससे अच्छा है अगर आप केरला जा सकते हो, तो केरला का बजट आपको सस्ता पड़ जाएगा। ठीक है, केरला का बजट पंजाब से सस्ता पड़ेगा। ठीक है, और केरला ऐसा स्टेट है जिसके जिसके लिए देश का कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है। तो अगर आप पंजाब से हो और नंबर बहुत कम है, ठीक है, तो पंजाब में रहना आपकी मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि केरला स्टेट में सेलेक्ट होने के लिए भी कोई हलवा चीज नहीं है। ठीक है, केरला स्टेट में आपको सेलेक्ट होने के लिए 80,000 रैंक चाहिए, है ना। तो मैंने आपको बताया ना, देखो, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, 60,000 ही रैंक है। ठीक है, जनरल कैटेगरी से हो 60,000 रैंक है, तो सेमी गवर्नमेंट में सेलेक्ट हो जाओगे, पंजाब की हो यदि आप। बट इसके बियॉन्ड कहीं रैंक आ गई तो भाई ये महंगा पड़ जाएगा आपको बहुत ज्यादा, है ना। हालांकि आप पंजाब के पंजाब में रहोगे, अगर आपको सस्ता ऑप्शन चाहिए, पैसे नहीं है इतने देने के लिए, तो केरला में 40 से 45 लाख के बीच में एमबीबीएस हो जाती है, वहां के लिए रजिस्टर कर लीजिएगा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी। तो खैर वो अलग डिस्कशन है स्टूडेंट वाइज। हम बात करते हैं मैनेजमेंट कोटे की, आप कट ऑफ के बारे में। ठीक है, यहाँ पर आप देखो मैनेजमेंट कोटे का जो कट ऑफ रहा, इन 4 मेडिकल कॉलेज को यदि मैं मिला दूं, मैंने एसजीआरडी अमृतसर की बात नहीं करी अभी, और आदेश बठिंडा की बात नहीं करी, क्योंकि वहां पे सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट और एनआरआई कोटा ही है, वहां पे गवर्नमेंट कोटा नहीं है। ठीक है, तो ये मैं सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के मैनेजमेंट कोटे वाली सीट्स की बात कर रहा हूँ, जो 4 मेडिकल कॉलेज है। आदेश की और एसजीआरडी की मैं बात इसमें इंक्लूडेड नहीं है उसकी कट ऑफ। ठीक है, तो आप देख रहे हो लास्ट सीट जो अलॉट हुई है वो 560 मार्क्स पे अलॉट हुई है, मैनेजमेंट कोटा ओपन में। कितना इंपॉर्टेंट है, 1,25,000 रैंक तक मैनेजमेंट कोटे में सीट मिली हुई है स्टूडेंट को, राउंड थर्ड तक। ये आरएमटी की है ना, गोविंदगढ़ की है। तो यदि आपके इस साल एनी हाउ आप 510 मार्क्स ले आते हो, तो आपको मैनेजमेंट कोटा पंजाब में सीट मिल जाएगा जनरल कैटेगरी में। ये बॉर्डर एरिया का हो गया, बैकवर्ड एरिया का। अगर मैं बीसी कैटेगरी की देखें, तो बीसी कैटेगरी में 527 पे लास्ट सिलेक्शन हुआ है, 1,67,411 रैंक थी यहाँ पर। ठीक है, 1,75,000 रैंक तक जरूर सिलेक्शन हो जाएगा नेक्स्ट ईयर, अगर मेरिट लिस्ट में बच्चे थोड़े से कम निकलते हैं तो। ठीक है, फ्लक्चुएशन करेगी डिपेंड, तो आप रेंज पकड़ के चल सकते हो 165 के से 175 के बीच में यदि रैंक है, और मार्क्स आपके 495 प्लस कहीं पे आ रहे हैं, तो आप इस वाली सीट पे सेलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, सो ये वाली चीजें आप स्क्रीन पे सारी कैटेगरीज का देख सकते हो, ये आप देखिए पूरा। ठीक है, मुझे यहाँ पर एक्सप्लेन करना है एससी कैटेगरी में। अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें, तो 314 नंबर पे लास्ट सीट मिली, आप देख रहे हो 5,73,000 रैंक। तो इतने कम नंबर पे भी यहाँ सिलेक्शन हो रहा है, यदि आपके पास पैसे हैं तो, और आप पंजाब का स्टेट कोटा की एलिजिबिलिटी रखते हो और एससी कैटेगरी की एलिजिबिलिटी रखते हो। ठीक है, सो ये तो यार अपन अब है ना सीएमसी लुधियाना की बात कर लेते हैं। ठीक है, सीएमसी लुधियाना के बारे में डिटेल में चर्चा की जाएगी। मैं आपको एक जानकारी के लिए बात बता दूं, अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये किसकी जानकारी यहाँ पर आपको दे रखी है, सीएमसी लुधियाना की जानकारी आपको दे रखी है ना। कौन से कॉलेज की जानकारी है, किसका सीट डिस्ट्रीब्यूशन है, सीएमसी लुधियाना। सीएमसी लुधियाना वेरी इंपॉर्टेंट, ये पंजाब के अंदर स्थित है मेडिकल कॉलेज। ठीक है, सीएमसी लुधियाना क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, क्रिश्चियन माइनॉरिटी का कॉलेज है, यानी कि क्रिश्चियन माइनॉरिटी देश में आप कहीं कहीं पे भी क्रिश्चियन माइनॉरिटी, उसमें फिर ए बी सी डी ई करके क्रिश्चियन माइनॉरिटी की सीट रिजर्व है अलग अलग तरीके से। मैं सारी चीज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सीएमसी लुधियाना का अलग से रजिस्ट्रेशन होता है, सीएमसी वेल्लोर का भी अलग से होता है। जब उनका रजिस्ट्रेशन निकलेगा तो हम आपको चैनल पे बता देंगे। इंपॉर्टेंट बातें आप समझ लो कि कट ऑफ क्या जाती है सीएमसी लुधियाना की, पंजाब वाले बच्चों के लिए कितनी जाती है, ऑल इंडिया वाले बच्चों के लिए कितनी जाती है, फीस कितनी लगती है, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है नीट 2025 की, सीएमसी लुधियाना की कैसे अप्लाई करना होता है, क्या करना होता है, सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, सो सीएमसी लुधियाना के बारे में सारी इंपॉर्टेंट चीज अब आपको समझनी है। यहाँ पे क्या समझना है, देखिए, सीएमसी लुधियाना में 5 सीट्स, टोटल 100 सीट्स है एमबीबीएस की। 5 सीट्स ऐसी हैं जो ऑल इंडिया कोटा, मतलब यहाँ पे कहने का ये है, ऑल इंडिया कोटा कहना गलत है, 5 सीट ऐसी हैं जिसपे देश के सारे बच्चे एलिजिबल हैं। उन 5 सीटों के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है सीएमसी के लिए। बीएफयूएचएस उसकी काउंसलिंग कराता है, बीएफयूएचएस इसकी काउंसलिंग कराता है ना। सीएमसी लुधियाना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे पहले रजिस्ट्रेशन होता है, बच्चों को इन्फॉर्म करना होता है कि हाँ वी आर आल्सो इंटरेस्टेड इन सीएमसी लुधियाना। फिर जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी के बच्चे होते हैं, उनका बाइबल का टेस्ट वगैरह होता है। ठीक है, बट जो बच्चे ये होते हैं जो ऑल इंडिया कोटा की सीट वाले, उनका कोई बाइबल टेस्ट नहीं होता। ठीक है, हालांकि क्रिश्चियन माइनॉरिटी का कॉलेज है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिश्चियन बच्चे ही वहां पे एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, एक मेजोरिटी में लेंगे, बट 5 सीट ओपन फॉर ऑल है, जहां पे देश का कोई भी बच्चा आकर के एडमिशन ले सकता है, किसी भी कैटेगरी का, किसी भी स्टेट का, सबके लिए ओपन है। ठीक, क्योंकि क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज बहुत डिमांड में रहता है, कॉलेज बहुत पुराना ऑल रेप्यूटेड कॉलेज है, टॉप नॉच फैकल्टी, हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा पुराना हो चुका है, बट स्टिल वहां पे एक वाइब है मेडिकल एजुकेशन की। ठीक है, तो बहुत सारे डॉक्टर्स के बच्चे या जो बच्चे अवेयर हैं अबाउट सीएमसी लुधियाना,
डिटेल में मैं बताऊंगा ना, डिटेल में मैं बताऊंगा। सीएमसी लुधियाना के बारे में जो बच्चे अवेयर हैं कि देश का अच्छा मेडिकल कॉलेज है और एक सस्ता ऑप्शन भी होता है अदर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के कंपैरिजन में, तो एक सस्ता ऑप्शन भी होता है कंपैरेटिवली, हालांकि है बहुत महंगा, बट वो एक रिलेटिव टर्म है, ठीक है। तो 5 सीटें ऐसी है जिसके लिए देश में कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है। पहली चीज, जब भी रजिस्ट्रेशन खोलेंगे मैं आपको बता दूंगा। 11 सीट ऐसी हैं जो केवल पंजाब डोमिसाइल कैंडिडेट के लिए, जनरल के, मतलब ये पंजाब की सीट है, जो जिन बच्चों के पास पंजाब की स्टेट की एलिजिबिलिटी है, केवल पंजाब वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं इन 11 सीटों के लिए, जो जनरल ओपन ओपन जनरल पंजाब की है। 64 सीट है क्रिश्चियन माइनॉरिटी की। अब इसमें भी 2A कैटेगरी है, 2B कैटेगरी है, 2C कैटेगरी है, वो अलग अलग है, सब में अलग अलग है। किसी में 8 सीटें हैं, किसी में 24 सीटें, इस तरीके से हैं, ठीक है। तो क्रिश्चियन माइनॉरिटी की 64 सीटें हैं, जहां पे देश का कोई भी क्रिश्चियन बच्चा जो खुद को क्रिश्चियन क्लेम कर रहा है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन के साथ आपको ये सीट मिल जाएगी यहाँ पे। पंजाब के जो ST SC कैंडिडेट है उनके लिए 4 सीट है। BC कैटेगरी के जो बच्चे हैं पंजाब के ऑल ओवर इंडिया के नहीं, पंजाब के, वहां पे 1 सीट है। और NRI कोटे में 15 सीटें हैं, ठीक है। तो हमारे काम की सीटें हो गई ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली, और ये क्रिश्चियन माइनॉरिटी का, देश का कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है, ठीक है। फीस कितनी लगती है क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लिए और ओपन सीट्स के लिए और पंजाब की सीट्स के लिए? आपको फीस देनी पड़ेगी इतनी। फर्स्ट ईयर में 6,60,000 रुपए फीस है और इस तरीके से 10% का इंक्रीमेंट हर ईयर आपको देखने को मिलेगा। और अंत में जो ट्यूशन फीस पड़ेगी आपको ये पड़ेगी, प्लस 50,000 रुपीज आपकी हॉस्टल की फीस है साल की इधर, ठीक है। तो आपको टोटल जो खर्चा पड़ जाता है सीएमसी का वो 45 लाख का पड़ता है, ठीक है। ये कहने की बात है, आपको इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं होती। बच्चे कहते हैं सर 6 लाख 6.5 लाख रुपए तो फीस है, कोई नहीं 35 लाख 30-35 लाख दे देंगे, बट एक्चुअल में 45 का पड़ता है, आप देखो यहाँ पे स्क्रीन पे, है ना। सो यहाँ पर हमने लिखा भी है कि फॉर ओपन कोटा AIQ सीट्स कैंडिडेट्स ऑफ एनी स्टेट कैन अप्लाई फॉर दीज सेट्स ऑफ सीट्स ऑल ओवर इंडिया। मतलब इन 5 सीटों के लिए कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है, बट इसकी कट ऑफ क्या जाती है वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि इन 5 सीटों के लिए कौन सी जाती है और पंजाब के बच्चों के लिए कितनी जाती है, और माइनॉरिटी कोटे वाले बच्चे जो बच्चे क्रिश्चियन है उनके लिए कितनी जाती है वो हम देख लेते हैं, ठीक है जी। सो ये आपके सामने स्क्रीन पे आ गई है कट ऑफ, ठीक। ये जो माइनॉरिटी है ना, ये 2A 2B, मतलब 2A का क्या क्या मीनिंग है, जो मतलब पंजाब के क्रिश्चियन है, जो पंजाब में रहने वाले क्रिश्चियन, ऐसे अलग अलग एरिया का उन्होंने B C D E कैटेगरी में, F कैटेगरी, G कैटेगरी में किया हुआ है ना। बट हमारे काम की चीज मैंने हाईलाइट करी है यहाँ पे, देखिए ऑल इंडिया कोटा में जो 5 सीटें हैं ना, 5 सीटें, उस 5 में से जो लास्ट सीट उन्होंने उठाई है वो 662 मार्क्स पे उठाई है, ठीक है। जिसमें से हमारे भी एक स्टूडेंट है इटाश कक्कड़ करके, सीएमसी लुधियाना एडमिशन हुआ है उसका भी, बट उसकी 13,000 समथिंग रैंक थी। तो 5 सीटें जो है वो 5 में से जो लास्ट सीट अलॉट हुई है वो हुई है 17,570 रैंक पे। इससे पहले अगर मैं बात करूं 2023 की, तो 19,000 समथिंग रैंक पे क्लोज हुआ था, ठीक है। 19,000 समथिंग रैंक पे क्लोज हुआ था। तो आप रेंज पकड़ सकते हो 17 से 20,000 रैंक के कॉलम में ही कहीं पे सीएमसी लुधियाना की लास्ट सीट मिलने वाली है, वो भी ये सीट बच गई थी बिकॉज इस कैंडिडेट ने कहीं और जाके वर्धा में जाकर के, मुझे एक्जैक्टली ध्यान नहीं है कि कहां पर उसने एडमिशन लिया था, इसको ऑल इंडिया कोटा से कोई दूसरा कॉलेज मिल गया था और इसने सीएमसी वैकेट किया था, इसलिए एक सीट जो बच गई थी 5 में से वो यहाँ पर बच्चे ने उठाई, ठीक है। ये कट ऑफ गया उसके लिए। हर साल अलग रहता है ट्रेंड, बट हमने जो पिछले 3 साल से देख रहे हैं 17,000 से लेकर के 20,000 रैंक के कॉलम में अगर आपकी रैंक आ रही है तो आप सीएमसी लुधियाना में पढ़ सकते हो। कई बार क्या होता है कि 17,000 रैंक में बहुत सारे बच्चे हरियाणा के, राजस्थान, यूपी वगैरह के बच्चे, जिनको अपने स्टेट में अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा, और ऑल इंडिया कोटा से स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो दिल्ली के बच्चे होते हैं, दिल्ली के जनरल कैटेगरी के बच्चों को यहाँ कुछ नहीं मिल रहा होता, ठीक है, दिल्ली के आसपास या पूरे नॉर्थ इंडिया में। तो जब ऑल इंडिया कोटा की नॉर्मल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलते हैं और जिनके मम्मी पापा के पास पैसे हैं, अफोर्डेबिलिटी है, वो सीएमसी लुधियाना का ऑप्शन पकड़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। हालांकि बहुत सारे और भी ऑप्शन है, अगर आपकी डॉटर है, लड़की है आप, तो आप सिम्बायोसिस पुणे का भी एक ऑप्शन रख सकते हो, है ना। सिम्बायोसिस पुणे में 5 सीटें ऐसी हैं जो स्कॉलरशिप पे दी जाती हैं, मतलब जिसकी 3 लाख रुपए फीस लगती है सिर्फ, वो भी सिर्फ हॉस्टल की फीस है, ट्यूशन फीस आपकी 10 लाख माफ हो जाती है। मैं कोई नहीं, आप कंसल्ट करेंगे तो मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा वहां पे, ठीक है। सो जो सीएमसी लुधियाना की ऑल इंडिया कोटा की सीट्स हैं उस पे 662 मार्क्स पे इस साल सिलेक्शन हुआ है, 17,570 रैंक है। जो रैंक रेंज रहती है हर साल इन 5 सीटों के लिए वो 17 से 20 के कॉलम में रहती है। तो अगर आपकी रैंक यहाँ पर आएगी तो आप सीएमसी लुधियाना में सिलेक्शन ले सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, BC कैटेगरी के लिए, जो BC कैटेगरी की सीट दिखाई थी पंजाब डोमिसाइल कैंडिडेट के लिए, उसको 611 नंबर लाने पड़े। ओपन कोटा, ओपन का क्या मतलब है, जो 11 सीट आपको दिखाई थी ना पंजाब की, जो पंजाब के जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स है, पंजाब की डोमिसाइल कैंडिडेट्स हैं, ये जो पंजाब की ओपन जनरल पंजाब की जो 11 सीट है इनकी बात कर रहा हूँ, जो बच्चे पंजाब के हैं उनके लिए जनरल कैटेगरी, आपकी जनरल कैटेगरी है, आप पंजाब से हो, तब आपके लिए कट ऑफ क्या है सीएमसी के लिए, 629 मार्क्स पे लास्ट सीट अलॉट हुई है 46,034 रैंक पे, ठीक है। सो एनी हाउ अगर आप 50,000 रैंक के कॉलम के अंदर आ जाते हो तो आपको पंजाब में सीएमसी लुधियाना की सीट मिल जाएगी, है ना। बट आपने एक चीज नोट करी हो, अगर आपको सेमी गवर्नमेंट का ऑप्शन भी यहाँ पे इससे सस्ता ऑप्शन अवेलेबल होता है, बट डिपेंड, बात तो क्वालिटी की है ना सारी। अगर आपको डीएमसी में नहीं मिल रहा, ठीक है, सेमी गवर्नमेंट सीट डीएमसी में नहीं मिलेगा इतनी रैंक पे, सेमी गवर्नमेंट सीट आपको पिम्स में नहीं मिल रहा, तो बच्चे कई बार ज्ञान सागर को छोड़ करके सीएमसी लुधियाना को प्रेफर करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कॉलेज की क्वालिटी की बात होती है वहां पे, ठीक है। पिम्स से भी बेटर मैं मानता हूँ सीएमसी लुधियाना को, अगर आपके पास पैसे हैं तो, ठीक है। सो एससी कोटे में अगर हम बात करें तो 470 मार्क्स पे, ये पंजाब का एससी की बात चल रही है, ठीक है। तो पूरी चीज बताया। दूसरी चीज, एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर बॉन्ड है क्या, अगर हम सीएमएससी से करते हैं तो बॉन्ड है। देखो, दो इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूँ, कोई नहीं बताएगा आपको। पहली चीज कि जो बच्चे क्रिश्चियन माइनॉरिटी कोटे में एडमिशन ले रहे हैं,
जो बच्चे क्रिश्चियन माइनॉरिटी कोटे में एडमिशन ले रहे हैं उनको यहाँ पे सर्विस कमिटमेंट देनी होती है 1 साल की, है ना, मतलब आपको बॉन्ड सर्व करना है, सर्विस कमिटमेंट देनी पड़ती है आपको यहाँ पे। बट जो बच्चे अदर कैटेगरी से ले रहे हैं, जो 40 लाख रुपए की फीस पूरी ही दे रहे हैं, उन बच्चों को यहाँ पे कोई भी किसी प्रकार का बॉन्ड नहीं सर्व करना होता। बट आपके लिए एक ड्रॉबैक क्या है, जैसा कि आपको पता हो कि जो बच्चे बीएफयूएचएस से एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेजेस से एमबीबीएस करते हैं, यानी कि पंजाब के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करते हैं, तो वो बच्चे पंजाब के स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। पीजी में जो 50% स्टेट कोटा है उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है, जो बच्चे एमबीबीएस पंजाब से करते हैं। बट हेयर सीएमसी इज द एक्सेप्शन। सीएमसी लुधियाना ने क्या किया था, पंजाब गवर्नमेंट को सीट देने से मना कर दिया था। जैसे कि आप देख रहे हो पंजाब गवर्नमेंट, ये भी एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, बाकी सारे भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज थे जहाँ पे गवर्नमेंट कोटा था। तो सीएमसी लुधियाना से जब पूछा गया कि क्या हमें आप सीट दोगे गवर्नमेंट कोटा में डालने के लिए, तो इन्होंने क्लियरली मना कर दिया कि भाई हम गवर्नमेंट कोटा में देने के लिए अपनी सीट्स नहीं देंगे, हम अपनी फीस यही रखेंगे जो हमने रखी है 40 लाख रुपए की। तो पंजाब गवर्नमेंट बोली भाई ठीक है, जो आपके बच्चे होंगे ना सीएमसी से पढ़े हुए रहेंगे उनको हम पंजाब का कोटा नहीं देंगे, फिर है ना, हम एलिजिबल ही नहीं करेंगे उन्हें पंजाब के कोटे के लिए। तो जो बच्चे सीएमसी लुधियाना से पढ़ रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर पंजाब का स्टेट कोटा इन पीजी, है ना, जो 50% स्टेट कोटा है पंजाब में, जो बच्चे सीएमसी लुधियाना से इन सेट्स ऑफ सीट के लिए जा रहे हैं, उन बच्चों को पंजाब का स्टेट कोटा नहीं मिलना। मतलब सीएमसी का कोई भी बच्चा, भले ही क्रिश्चियन माइनॉरिटी का हो, भले ही ऑल इंडिया कोटे का हो, बीसी का हो, पंजाब का ओपन कैटेगरी का हो, तो उसको पंजाब की स्टेट कोटे की एलिजिबिलिटी नहीं मिलती। तो इतनी चीज आपको पता होती है तब जाके आप एक कॉलेज सिलेक्शन कर लो। अब देख लीजिए सीएमसी लुधियाना में जो बच्चे यूएसएमएलई करेंगे, या जो बच्चे जिनके पिताजी का हॉस्पिटल है ऑलरेडी बहुत ज्यादा एस्टैब्लिश्ड है पहले, जिनको एमबीबीएस करनी है मात्र, उन बच्चों के लिए तो अच्छा ऑप्शन है सीएमसी लुधियाना, बहुत अच्छा है, नो डाउट। बट जो बच्चे पीजी के लिए सीरियस हैं, जिन्हें पीजी की भी इंपॉर्टेंस समझ में आती है कि आज के टाइम में व्हाट इज पीजी की इंपॉर्टेंस, कि एमबीबीएस खाली सर्टिफिकेट मात्र रह गया है, तो पीजी करे बगैर बात बनती नहीं, वो सेटिस्फेक्शन नहीं आता, ना ही आप उस लेवल के डॉक्टर बन पाते हो बिना पीजी करे। तो पीजी पंजाब में बहुत इजीली हो जाता है। आप देखोगे ऑल इंडिया से ट्रेंड पीजी में पंजाब में बहुत कम रहते हैं, मतलब बहुत कम रैंक पे भी क्लिनिकल सीट्स मिलती है पंजाब के स्टेट कोटा से, अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है। बट आपने सीएमसी से कर रखा है, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर पंजाब का स्टेट कोटा। हालांकि इस पे विवाद अभी भी चल रहा है, कुछ भी हो सकता है उसमें, जो केस चल रहा है, जो विवाद चल रहा है, हो सकता है सीएमसी की सीटें फ्यूचर में आ जाए, बट अभी के लिए नहीं है, ठीक है। अभी के लिए सीएमसी के बच्चे आर नॉट एलिजिबल फॉर पंजाब का स्टेट कोटा, राइट, सेट, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू वेरी मच, ठीक है जी। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये था पूरा पंजाब का डिस्कशन। इसमें से हम सीएमसी वाले भाग को अलग से काट के भी डालेंगे और पंजाब वाली वीडियो में तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है जी। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू वेरी मच। अगर यदि किसी बच्चे को हमारे साथ जुड़ने की इच्छा है, तो भाई ये डिटेल आपको स्क्रीन पर दे रखी है, ठीक है जी। अगर आपको किसी भी तरीके की काउंसलिंग में हेल्प चाहिए है, तो हमारा पेड काउंसलिंग प्रोग्राम है, टीम से कॉन्टैक्ट करिएगा इन नंबर्स के ऊपर, ठीक है, व्हाट्सएप करिएगा, ठीक है, वहां पे आपको सारी जानकारी काउंसलिंग प्रोग्राम की मिल जाएगी, यदि कोई बच्चा हमसे जुड़ना चाहता है नीट 2025 की काउंसलिंग के लिए, ठीक है। सो ये हमारी डिटेल्स हैं, स्क्रीन के ऊपर आपको दे रखी है, डू इट द सब्सक्राइब बटन, ठीक है, सब्सक्राइब, यार सब कुछ बता दिए, कुछ छोड़ा ही नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं छोड़ा। आप बताओ क्या छोड़ दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा, ठीक है। हाँ, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए पंजाब के लिए, ठीक है, और इस साल क्या मतलब नीट के एग्जाम के बाद क्या होगा, काउंसलिंग कैसे करनी है, रजिस्टर कैसे करना है, ये सब नीट के एग्जाम के बाद की बातें हैं। बट अभी के लिए जो आपको जानना जरूरी था, क्योंकि पेरेंट्स को बजट कैलकुलेट करना पड़ता है और उसकी व्यवस्था पहले से करके रखनी पड़ती है, इसलिए हमें इन्फॉर्म भी पहले करना पड़ता है। आपकी तैयारी बता देगी आपके पेरेंट्स को कि यार पापा मेरे गवर्नमेंट लायक तो मार्क्स नहीं आने वाले, मेरे सेमी गवर्नमेंट के लायक मार्क्स मैं ले आऊंगा, आई एम श्योर। तो फिर पिताजी आपके सेमी गवर्नमेंट के हिसाब से जो है तैयारी करेंगे, अगर एमबीबीएस इसी साल कराना है, ड्रॉप नहीं करना है तो, ठीक है। और जो बच्चे कह रहे हैं नहीं नहीं बाबा मेरे तो यार सेमी गवर्नमेंट लायक भी मार्क्स नहीं आएंगे, पर एमबीबीएस मुझे करानी करानी है, हर हाल में करनी करनी है, तो फिर वो बाबा बोलेगा पापा मेरे को मैनेजमेंट कोटा वाली सीट पे जो है एडमिशन करा दो, या पिताजी खुद बोलेंगे कि बेटा तू बहुत साल से ड्रॉप कर रहा है, अब तू बस कर, तेरे को मैनेजमेंट कोटा में मैं एडमिशन करवा देता हूँ। तो पैसे की व्यवस्था करने के लिए पेरेंट्स को यहाँ पर क्या लेना पड़ता है, स्टेप, इनिशियल स्टेप लेना पड़ता है, जल्दी लेना पड़ता है, वहां पे बहुत पैनिक हो जाता है नीट के एग्जाम के बाद, ठीक है। सो डू इट द सब्सक्राइब बटन। कोई समस्या हो कमेंट जरूर किया करो और बताना कि कैसा आपको है। और प्लीज हरियाणा के बच्चे जितने भी हैं, महाराष्ट्र के बच्चे, कोई भी नाराज ना हो यार, नाराज ना हो, क्योंकि हर एक स्टेट का डिटेल में डिस्कशन होगा, है ना। 20 फरवरी से पहले पहले इंडिया के हर एक स्टेट का डिस्कशन हो जाएगा। आज पंजाब की बारी थी, आज पंजाब निपटा दिया पूरा, ठीक है। उससे पहले राजस्थान निपट चुका है, बंगाल निपट चुका है, बिहार, यूपी, जहाँ के बहुत सारे बच्चे बहुत दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे, पहले उनको हमने कवर किया। अब मेजर स्टेट एक बचता है महाराष्ट्र और हरियाणा, ठीक है। उसके बाद हम एमपी उत्तराखंड भी देखेंगे, उत्तराखंड के बच्चे भी बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो प्लीज वेट करिए, इस हफ्ते का वेट करिए, इन 4 स्टेट को अपन डालेंगे, इन डिटेल डालेंगे, जैसे पंजाब की चर्चा आज हुई है वैसे ही अदर स्टेट्स की भी डिस्कशन होगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो।